दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल श्रेयस अय्यर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने खतरनाक शतक ठोककर 400 रन बनाकर इतिहास ही रच दिया और आखिरकार कैसे अपने अपने शतकों के चलते आज दीपावली के पर्व पर इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत के स्कोर को 400 के पार पहुंचाया। रिकॉर्ड तोड़ पारियों उनका वीडियो आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ इनकी पारियों को देखकर कैसे अनुष्का, आथिया, विराट और रोहित सब हैरान थे वो भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और रोहित शर्मा में आपका फेवरेट कौन सा है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों तूफानी बल्लेबाजी क्या होती है, इस बात की परिभाषा ना आज हमें दी है दोस्तों श्रेयस अय्यर व केएल राहुल ने। दोनों ने ऐसी तूफानी ताबड़तोड़ विस्फोटक पारी खेली कि बम ब्लास्ट हो गए मैदान में। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का आखिरी मुकाबला सेमीफाइनल से पहले खेला गया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में और मानना पड़ेगा क्या खूब खेला गया। दीपावली के पर्व पर हमने इतने विस्फोटक पारियां देख ली है ना कि अब मन भर चुका है। आपको बताएं दोस्तों कि दिवाली स्पेशल इस मुकाबले में हमारी शुरुआत ही बहुत ताबड़तोड़ थी। देखिए मैदान में आकर रोहित टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और इस मैदान पर हमारे पास न जाने कितने ही सालों का अनुभव है। रोहित ने उतरकर अपना 50 पूरा कर कब में कब 61 रन बना दिए, किसी को नहीं पता चला। शुभमन गिल कब में कब 32 गेंदों में 51 रन बना गए, ये भी किसी को नहीं पता चला। इनफैक्ट दोस्तों किंग विराट कोहली भले ही अपना 50वां वनडे शतक ना पूरा कर पाए हो, लेकिन गए तो वो भी 51 रन बना करना। परंतु दोस्तों आपके जानकर होश उड़ जाएंगे कि मैदान में आज अय्यर और राहुल ने जो किया ना वो वाकई में बम ब्लास्ट से कम नहीं था। अर्धशतकों के इस लगातार सिलसिले में दोस्तों अपना नाम जोड़ते हुए ना केएल राहुल भी इस लिस्ट में शुमार हो गए। 44 गेंदों में पूरे 7 चौके, 1 छक्का ठोककर 59 रन इस खिलाड़ी ने बना डाले थे। उधर अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें तो 80 गेंदों में 9 चौके, 2 छक्के ठोककर दोस्तों श्रेयस अय्यर जनाब तो 96 पर मौजूद थे। मतलब कि दोनों की इनिंग के यहाँ खड़े वनडे कम और T20 से ज्यादा मेल खा रहे थे। इनकी यही तूफानी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोस्तों भारत को उठाकर 45वें ओवर तक ही 350 या उसके पार ही ले जा चुकी थी। बचा था कुछ देखना, तो वो था दोस्तों श्रेयस अय्यर का शतक और फिर वो भी पूरा हो ही गया। दोस्तों आपको बता दें कि आगे चलकर मात्र 85 गेंदों के अंदर अय्यर ने अपना शतक चढ़कर भारत को ऑलमोस्ट 400 की दहलीज पर ला ही दिया था। और दोस्तों अय्यर ने इस शतक से बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। आपको बता दें कि वनडे में ये अय्यर की 4थी सेंचुरी हो चुकी है और इस वर्ल्ड कप में तो वो पहले भी ऐसा तहलका मचा चुके हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि तब उस वक्त पर अय्यर का शतक पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आज वर्ल्ड कप के इतिहास में अय्यर के नाम पर भी पहला शतक दर्ज हो चुका है। दोस्तों वनडे में हमारे खिलाड़ियों ने इस बार शतकों का अंबार लगाया और दोस्तों अय्यर आपको बता दें कि केएल राहुल जनाब ने भी कमाल कर दिया। ये 89 रन पर खेल रहे थे और दोस्तों 89 रन पर ना अंतिम ओवर में इन्हें 2 गेंदें मिल गई। उसी 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक छक्के जड़कर इस खिलाड़ी ने दोस्तों 12 रन 2 गेंदों पर बनाए और कर लिया अपना पूरा शतक। दोस्तों ये वर्ल्ड कप में किसी भी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे खतरनाक तेज शतक है। 64 गेंदों में 11 चौके, 4 छक्के जड़कर दोस्तों ये खिलाड़ी 102 रन बनाकर गया और इन्होंने भी रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। दोस्तों दीपावली का पर्व तो इन्होंने मनाया मैदान में आज, लेकिन आप सभी अय्यर और केएल राहुल की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों टीम इंडिया की करिश्माई जीत के साथ साथ किंग कोहली की कातिलाना गेंदबाजी देखकर तो पूरी दुनिया क्या कई बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज भी उनके मुरीद हो गए और फिर भारत की जीत सेलिब्रेट करते हुए जो कहा सच में करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल ही जीत लिया। तो आखिर महेंद्र सिंह धोनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग यहाँ तक कि शोएब अख्तर और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने ऐसा क्या कुछ भारत की यादगार जीत को सेलिब्रेट करते हुए कहा, उसे सुनकर आप भी इन दिग्गजों को सच्चे दिल से सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। इन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में कौन सी टीम मारेगी बाजी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप का 45वां मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाजों ने तूफानी अर्धशतक जड़ा और फिर मैदान पर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी ने नीदरलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक कई गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोक दिया और विपक्षी टीम के सामने 410 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। केवल 72 रनों के ही स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने चमत्कारी गेंदबाजी विराट कोहली से करते हुए उनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पूरी टीम को तहस नहस कर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारत की ऐतिहासिक जीत देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी जश्न में डूब रहे थे, मानो दिवाली वहां पर मैदान पर ही बना रहे हो।
वहीं दोस्तों हिंदुस्तान में दिवाली का जश्न छाया हुआ था। वहीं भारत की यह यादगार जीत देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी अपने अपने बयान देने से शुरू कर दिए और ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी इन सभी दिग्गजों के मुरीद हो जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने ऐसा क्या कुछ बयान में कहा है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भारत की अद्भुत जीत पर बयान देते हुए कहा है, भारतीय टीम की अद्भुत बल्लेबाजी देखकर मैं बेहद खुश था। आज विराट कोहली ने शानदार गेंदबाजी भी की और उसने एक विकेट भी लिया। यह देखकर मैं पूरी तरह से हैरान था, मैं बेहद ही खुश था। विराट कोहली की गेंदबाजी देखकर नीदरलैंड की टीम इंडिया ने करारी धूल चटाई। यह देखकर लग रहा है कि अब इंडिया को विश्व कप खिताब जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए भारत की जीत पर कहा कि टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत देखकर यह लग रहा है कि टीम इंडिया को इस बार विश्व कप में हराना बहुत मुश्किल है। टीम के सभी खिलाड़ी बेहद फॉर्म में हैं और आज टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों ने अर्धशतक ठोका, वो 2 खिलाड़ियों ने वहीं तूफानी शतक जड़ा। मैं इन सभी खिलाड़ियों की पारी देखकर हैरान था। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि आज जिस तरह से भारतीय टीम ने नीदरलैंड को करारी धूल चटाई वो देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। विराट कोहली की घातक गेंदबाजी देखकर मैं तो हैरान था, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि विराट कोहली भी विकेट ले पाएंगे। टीम इंडिया ने दिवाली के दिन मैदान पर गेंद और बल्ले से धमाल मचाकर सेलिब्रेट किया। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी बयान देते हुए कहा कि भारत को विश्व कप में अपने सभी मुकाबले जीतने पर बहुत बहुत बधाई। टीम इंडिया ने बेहतरीन खेल दिखाया और मैदान पर ही दिवाली का जश्न मनाया। यह देखकर मैं बेहद खुश हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का विश्व चैंपियन टीम के नाम होने वाला है। आज जिस तरीके से केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी दिखाई, शायद ही कोई बल्लेबाज ऐसा कर पाएगा। दोस्तों देखा आपने कैसे किस तरह से दुनिया भर के दिग्गजों ने भी भारत की जीत पर सेलिब्रेट करते हुए बयान दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों राहुल अय्यर की अद्भुत बल्लेबाजी के बाद अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जैसे ही टीम इंडिया ने नीदरलैंड को तबाह किया, न्यूजीलैंड के भी पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि अब न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े दिग्गज ब्रैंडन मैकुलम से लेकर मार्टिन गुप्टिल, केन विलियमसन से लेकर स्टीफन फ्लेमिंग तक ने अब टीम इंडिया की लाजवाब जीत के बाद जो कह दिया है, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार टीम इंडिया के करिश्मे पर क्या कहा है, न्यूजीलैंड दिग्गजों ने रिएक्शन क्या दिया है, उन सभी के हैरतअंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल और अय्यर में किसका शतक सबसे बेहतरीन था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दीपावली के पावन अवसर पर बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। सभी फैंस को पता था कि आज भारतीय टीम कोई करिश्मा कर दिखाएगी और उनकी सभी उम्मीदें सच्चाई में बदल गई। जब टॉस जीतकर कप्तान रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो नीदरलैंड की तो शामत आनी ही थी। पहले रोहित के साथ गिल ने तहलका मचाया तो फिर विराट ने भी अपने बल्ले से अर्धशतक जड़ते हुए नीदरलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन यह तो केवल एक ट्रेलर था, उसके बाद आया है असली तूफान। भारतीय टीम के 2 धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने तो इतिहास रचने की ठान ली। जहां एक तरफ अय्यर ने तूफानी रफ्तार से अपना शतक पूरा किया, अंत तक नाबाद रहते हुए 94 गेंद पर 10 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 128 रन बना डाले, तो कमाल लाजवाब राहुल की तो क्या ही तारीफ की जाए। उन्होंने न केवल अय्यर का बखूबी साथ निभाया, 210 रनों की एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसके दरमियान उन्होंने नीदरलैंड को नेस्ते नाबूद किया। तो वहीं अय्यर से भी 2 कदम आगे निकलते हुए वनडे को उन्होंने T20 बनाकर रख दिया। आखिरी ओवर आते आते ऐसा नहीं लगा था कि राहुल शतक के आसपास भी पहुंचेंगे, लेकिन ये खिलाड़ी तो करिश्मा करना जानता ही है। जैसे ही आखिरी ओवर आया, केएल राहुल ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़कर केवल 64 गेंद पर ही अपने शतक को अंजाम दे दिया था। अपनी इस खूबसूरत पारी या कहें खौफनाक पारी को उन्होंने 11 चौके तो वहीं 4 खतरनाक छक्कों से सजाया था। इसके दम पर ही टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 410 रनों का ऐतिहासिक स्कोर बना डाला। बस फिर क्या था, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना तो नीदरलैंड के कहां बस की बात थी। और ऐसा ही हुआ, जल्द से जल्द टीम इंडिया ने डच टीम को समेटकर एक ऐतिहासिक जीत अपने नाम की। इसके बाद तो पूरी दुनिया एक बार फिर से भारत के नाम से खौफ खाने लगी। यहां तक कि न्यूजीलैंड ने कई बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने भी छुड़ा दिए थे। सबसे पहले तो ब्रैंडन मैकुलम ने कह दिया कि भारत की ये जीत दिखाती है कि न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। टीम इंडिया इस वक्त अलग ही फॉर्म में चल रही है, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई रोक पाएगा। हालांकि हमारी टीम भी मजबूत है, लेकिन भारत से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि टीम इंडिया आसानी से हमें जीतने तो बिल्कुल नहीं देगी। तो वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के तो बोल ही बिगड़ गए। उन्होंने कह दिया कि हमारे सामने इंडिया है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में लाजवाब खेल दिखाया है। सच कहूं तो मैं इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने के लिए थोड़ा नर्वस हूं क्योंकि वो कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, भारतीय टीम से चुनौती लेना आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन हमारी भी रणनीति तैयार है। यदि हमने शुरू में ही उनके 2-3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया तो फिर भारत हमसे जीत ही नहीं पाएगा। हमें बस शुरुआत में रोहित कोहली को आउट करना है, फिर हम आसानी से उन पर दबाव बनाकर मैच जीत सकते हैं, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक
तक कि धोनी के करीबी चेन्नई सुपर किंग्स ने कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कह दिया कि मैं टीम इंडिया का खेल देखकर हैरान हूं। जितने लाजवाब तरीके से उन्होंने अपने हर एक मुकाबले जीते हैं वो अपने आप को काबिले तारीफ रहा है। मुझे नहीं लगता इतिहास में भी ये पहले कभी हुआ होगा। अब तो मुझे भी टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबले से थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि टीम इंडिया को रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि न्यूजीलैंड में दमखम है, उनके पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है भारत ये मुकाबला जीत लेगा। तो वहीं मार्टिन गुप्टिल का कहना है कि टीम इंडिया लगातार 9 मैच जीत कर आ रही है, उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। बस यही उनकी बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि लगातार 10 मैच जीतना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन होता है। ऐसे में जरूर हो सकता है कि भारत इस मैच में न्यूजीलैंड के जाल में फंस जाए।